हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटेक डिजिटल स्टूडेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है। खालिस्तान नियम है जो कि कंप्यूटर के बीच डाटा का आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर के अंदर काम आने वाला मुख्य जो नियम्स हैं वो क्या कहलाते हैं। तार रहित मॉडेम, ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर प्रोटोकॉल्स। साथियों, इसका उत्तर होगा प्रोटोकॉल्स, अर्थात कंप्यूटर में जो भी डाटा आदान प्रदान के लिए काम में नियम लाए जाते हैं वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, एरियल क्या है। कंप्यूटर में काम में आने वाला एरियल ऑप्शन है वर्ड क्लिप, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या डेकोप आर्ट। तो इसमें ये जो एरियल है वो वर्ड आर्ट के अंदर काम आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा वर्ड आर्ट। तीसरा प्रश्न है, बारकोड रीडर है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस या फिर उपरोक्त सभी। साथियों, हम जब भी किसी दुकान या फिर किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो दुकानदार द्वारा किसी भी सामान के ऊपर चिपकाया हुआ एक बारकोड है उसको स्कैन किया जाता है। तो इसको स्कैन करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे बारकोड रीडर कहते हैं, और इसका उत्तर होगा इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा बारकोड रीडर द्वारा जो डेटा, उसकी रेट, सामान जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस बारकोड के अंदर निहित रहती है जो कि कंप्यूटर में इनपुट की जाती है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। चौथा प्रश्न है, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित अर्थात रीनेम करने का फंक्शन कीज़ कौन सी है। F1, F2, F3 या फिर F4। साथियों, किसी भी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट रीनेम करने के लिए हमें जो कि काम में ली जाती है हमारे द्वारा वह होती है F2। तो इसका उत्तर होगा F2। पांचवा प्रश्न है, एंटीवायरस है ऑपरेटिंग प्रणाली, ब्राउज़र, सर्च इंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, एंटीवायरस एक ऐसे डाटा का समूह होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर में अवांछित रूप से घुसकर या फिर किसी भी प्रकार से डाला जाकर उस कंप्यूटर में स्थित डेटा को नष्ट कर सकता है या फिर उसको चुरा सकता है। इसलिए एंटीवायरस एक प्रकार का डाटा समूह होता है जो कि अवांछित रूप से कंप्यूटर में पाया जाता है, न कि ऑपरेटिंग प्रणाली, ब्राउज़र या सर्च इंजन, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। छठा प्रश्न है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो प्रथम पेज कहलाता है या जीरो पेज कहलाता है या फिर सर्च पेज कहलाता है या होम पेज कहलाता है। साथियों, किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ है जो होम पेज कहलाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा होम पेज। सातवां प्रश्न है, CD, DVD तथा पेन ड्राइव किसका उदाहरण है। संगणक युक्ति या कंप्यूटर डिवाइस, संधारक युक्ति या यूज़र डिवाइस, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, CD, DVD और पेन ड्राइव ये सभी यूज़र के काम में आने वाले ऐसी डिवाइसेज हैं जिनमें डाटा संग्रहित किया जाता है, न कि कंप्यूटर द्वारा यूज़ की जाने वाली डिवाइस। कंप्यूटर में किसी भी यूज़र द्वारा काम में ली जाती है, इसलिए यह एक संधारक युक्ति होती है, अर्थात इसका उत्तर होगा संधारक युक्ति या यूज़र डिवाइस। आठवां प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस संक्षिप्त की का प्रयोग किया जाता है। अर्थात डायरेक्ट कीबोर्ड की सहायता से हम अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है Ctrl+P या Ctrl+P+D या Ctrl+P+X या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए साथियों बहुत नॉर्मल है ये क्वेश्चन, तो इसमें उपयोग किया जाने वाली शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। नवां प्रश्न है, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप क्या होता है। साथियों, हम किसी भी पेज या किसी भी डिवाइस को सीधा या उसको तिरछा करके देखते हैं, उससे संबंधित है। ऑप्शन है इसमें स्लाइड अभिमुखीकरण, एनिमेशन योजना, वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट। तो यह किसी भी स्लाइड अभिमुखीकरण का कारण होती है, अर्थात किसी भी पेज को, कंप्यूटर में पाए जाने वाले पेज को तिरछा या सीधा यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूप में देखने का प्रकार होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्लाइड अभिमुखीकरण या स्लाइड प्रेजेंटेशन। 10वां प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स व क्रोम क्या है।
आज के समय में काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम, डेटाबेस या वेब ब्राउज़र। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में यह एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, इसलिए यह वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। उत्तर होगा वेब ब्राउज़र। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं? साथियों, कंप्यूटर में कीबोर्ड में पाई जाने वाली सबसे ऊपर की जो लाइन होती है उसमें F1 से लेकर एक नंबर होता है, जिसमें ऑप्शन है 5, 12, 13 या 14। तो साथियों, इसका उत्तर होगा 12, यानी F1 से लेकर F12 तक पाई जाने वाली कीज़ जो कि कंप्यूटर में सीधे तरीके से या शॉर्टकट रूप में बहुत सारे कार्य करती हैं, जिन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 12। 12वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम की स्मृति या मेमोरी में किस इकाई में नापी जाती है? ऑप्शन है MSZ या GHz, मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़। दूसरा ऑप्शन है kms पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है MB, GB, TB या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। साथियों, कंप्यूटर मेमोरी हमेशा बाइट्स या बिट्स में नापी जाती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है मेमोरी की, वह होती है बिट, और 4 बिट मिलकर के एक निबल का निर्माण करती है, और 2 निबल या 8 बिट मिलकर के एक बाइट का निर्माण करती है। और इस प्रकार से एक के बाद एक बढ़ता जाता है। MB का मतलब मेगाबाइट होता है, GB का मतलब गीगाबाइट होता है, और TB का मतलब टेराबाइट होता है। तो इसका उत्तर होगा MB, GB, TB। 13वां प्रश्न है, MP4 क्या है? किसका उदाहरण है? टेक्स्ट फॉर्मेट का, ऑडियो फॉर्मेट का, वीडियो फॉर्मेट का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा वीडियो फॉर्मेट का। 14वां प्रश्न है, MP3 क्या है या MP3 है टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑडियो फॉर्मेट। 15वां प्रश्न है, क्वार्टी कीज़ किससे संबंधित है? अर्थात क्वार्टी किस में पाया जाता है? कीबोर्ड में, माउस में, प्रिंटर में या स्कैनर में? साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे आने वाली एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा संबंधित है। क्वार्टी जो होता है एक अल्फ़ाबेट का समूह होता है, जो कि किसी भी कीबोर्ड में, इंडिया में अधिकतर जो कंप्यूटर के कीबोर्ड होते हैं वो क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं। तो ऊपर की जो लाइन होती है कीबोर्ड में सबसे ऊपर की, उसमें QWERTY इस प्रकार से अल्फ़ाबेट पाए जाते हैं, और इस प्रकार के कीबोर्ड को क्वार्टी की कहते हैं। कुछ देशों के कीबोर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे Y की जगह Z आता है तो उसे QWERTZ कीबोर्ड कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं जो अलग अलग देशों में चलते हैं। हमारे इंडिया में चलने वाला अधिकतम कीबोर्ड जो काम में आता है वो क्वार्टी कीबोर्ड आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा कीबोर्ड। धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।